अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है मेरे बच्चों, मद्दाहों और मेरे चाहने वालों। बेटा, अब आजकल लोग मुझको बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि आप पुराने कबूतरबाज़ों के नाम बता के कि आप उन्हों के कबूतरों का बताएं या उन्हों के कबूतरों का बताएं। बेटा, मैं गुज़रे हुए वक़्त को दोहराना तो चाहता हूँ, पर अच्छे लफ्ज़ों से मैं दोहराना चाहता हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे मुंह से किसी कबूतरबाज के कबूतरों की बुराई हो तो वो मुझको एक नया इशू बना लें और मेरे अखीरले वक्त में मुझको बुरा कहें। बेटा, उसमें सबसे अच्छा ये होता है कि आप जिसके कबूतर हैं, आप उन्हों से अगर पूछें तो वो आपको अपने कबूतरों की तारीफ़ करते ही अच्छे आते हैं। कभी भी किसी कबूतरबाज ने, ये एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैं एक ऐसा कबूतरबाज हूं कि जो अपने कबूतरों की बुराई भी करता है। अव्वल कोई भी कबूतरबाज अपने कबूतरों की बुराई कभी नहीं करता। मैं कहता हूं कि मेरे पास अब इतने अच्छे कबूतर नहीं हैं जितने किसी ज़माने में होते थे। कल मैं इस पोजीशन में ही अपने भाई के पास गया था, 1 महीने के बाद मुनीर बाबर के घर। उनकी भी तबीयत नहीं थी ठीक बेचारों की, तो उनका हाल पूछने गया था। तो मैंने कबूतर देखे हैं, अब एक आंख से मैंने कबूतर देखे हैं। तो बेटा, नहायत अच्छे कबूतर हैं वो, और ओरिजिनल कबूतर टेडी, जो अब आजकल टेडी नहीं मिलते। और एक और चीज़ बेटा, अब आप लोग मेरे से मुझको अपने कबूतरों की बच्चों की पिक्चरें व्हाट्सएप पे भेज के मुझको कहते हैं कि आप बच्चों के मुतल्लिक बताएं कि बच्चे कैसे हैं। बेटा, जब तक कोई बच्चा बड़ा नहीं होता, बच्चे तो देखने में सारे ही अच्छे होते हैं, पर जब तक कोई बच्चा बड़ा नहीं होता, 10 पर साफ नहीं होता, तो उसका जज करना मेरे इख्तियार में नहीं है। मैं जज करके नहीं बता सकता कि ये बच्चा बड़ा होके कैसा बनेगा। ये जो पुराने कबूतरबाज हैं, अगर उन्हों को पता है तो बेटा मैं नहीं उन्हों के मुतल्लिक कह सकता। और अब बेटा, पीढ़ी की भी बात होती है, वक्त की बात होती है। एक कबूतरबाज गुजरे हुए का दूसरे कबूतरबाज गुजरे हुए के साथ मुकाबला कराना या कंपैरिजन करना बेटा मुश्किल होता है। या तो उन दोनों कबूतरबाजों ने अपने वक्त में एक दूसरे के साथ मुकाबला किया हुआ हो और रिकॉर्ड्स अच्छे हों, तो फिर तो आप जज कर सकते हैं कि उसका क्या रिज़ल्ट था और उसका क्या रिज़ल्ट था। मेरे हिसाब से, अब मैं आपको आज बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से पाकिस्तान की तारीख़ में तो नहीं, मैं अलबत्ता पूरे पंजाब की तारीख़ में बताना चाहता हूँ कि यूसुफ खान मरहूम ने, फिल्मी एक्टर ने, कबूतरबाज़ों के लिए इतना कुछ किया है, पर लोग उन्हों को अच्छी लफ्ज़ों में याद नहीं करते। सबसे बड़ी चीज़ तो उन्होंने ये की, जो कबूतर 500 का था उन्होंने 5000 का कर दिया। उस वजह से अब तक ये जो कबूतरबाज हैं, हम लोग जिसमें मैं भी शामिल होता हूँ, बाकी सारे कबूतरबाज भी शामिल होते हैं, वो कबूतर अपना बल्ले बल्ले करवा रहे हैं और कबूतर इतनी महंगे दामों में बेच रहे हैं। सबसे पहले जब वो अरूज पे थे तो उन्होंने कसूर में जाके अली बलोच से कबूतर ख़रीदे थे, और उस ज़माने में उन्होंने जितने 1000 के कबूतर ख़रीदे थे ना, हम लोग उतने 100 के भी कबूतर नहीं थे ख़रीद सकते। और उन्हों के साथ लाहौर में एक हैं, अभी भी हयात हैं, नासिर शाह साहब, उन्हों के मुंह पे माता के दाग हैं। वो मेरे से उम्र में बड़े हैं, निस्बत रोड पे रहते हैं। वो गए थे और खलीफा नईम गए थे, और वो जाके अली बलोच से कबूतर ख़रीद के लाए थे, जो उन्हों के अली बलोच के कबूतर थे,
कमगर कबूतर, जिनों में से चौंग लक्ष्मी में उन्होंने वो कबूतर उड़ाए थे और बहुत अच्छे कबूतर उड़े थे। और तब गर्मियों में उन्हों के एक कबूतर था, हलाकू खान उसका नाम रखा हुआ था। वो पहली बाजी पूरे लाहौर में 1:45 बजे बैठा और दूसरी बाजी बेटा वो कबूतर जाके सादी पार्क उधर मुजांग में जाके वो कबूतर गिर गया था, पर वो ले तो आए थे बेटा, ये वो उनके कबूतर थे। और तब ये टेडी कबूतर लाहौर में इंट्रोड्यूस नहीं थे हो सके, और यूसुफ खान के पास इतने अच्छे कबूतर होते थे पर उन्हों को कभी भी कोई उड़ाने वाला अच्छा नहीं मिला और वो रिजल्ट इतना अच्छा नहीं था आता होता। उस ज़माने में यूसुफ खान सारे कबूतरबाजों के साथ बाजियाँ भी नहीं थे लगाते होते, या तो उन्हों की बाजियाँ लगा करती थीं जीरे भट्ट के साथ, या उन्हों की बाजियाँ लगिया करती थीं मौलवी नज़ीर साहब होते थे, मौलवी जीरा हम उन्हों को कहते होते थे, सफदर टेंटों वालों के उस्ताद, उन्हों का अब एक खलीफे होते थे। अब वो पता नहीं कबूतरबाजी कर रहे हैं कि नहीं। चमड़ा मंडी में यूसुफ पराचा, उन्हों के साथ उन्हों की बाजियाँ लगा करती थीं और बहुत अच्छी कबूतरबाजी हुआ करती थी। तब यूसुफ पराचे के पहली कबूतर 7 बजे के बाद बैठे थे और उन्हों का एक कबूतरी थी मेरा ख्याल है जो 7:28 पे बैठी थी और दुनिया उसको बल्ले बल्ले करती थी, देखती थी। बेटा ये उन्हों के रिज़ल्ट बड़े अच्छे होते थे। यूसुफ खान का ने अखीरले दिनों में जब बेचारे फौत हुए हैं तो उन्हों के बेटे ने जो वो कबूतर बेचे हैं, उन्होंने टेडी कबूतर कभी नहीं था रखा। उन्हों के पास बांके, हरे, कमगर बड़े अच्छे कबूतर होते थे, ये कबूतर होते थे। और सबसे अच्छे कबूतर जो कमगर और टेडी होते थे ना बेटा, वो मियाँ ललेनी वालों को ही होते थे। आप लोग मेरे से अब मियाँ ललेनी वालों की बात तो करते रहते हैं, पूछते रहते हैं बेटा, हर आदमी मेरे इंटरव्यू से पूछता है कि आप उनके कबूतरों को बताएं, तो बेटा मैं उनके कबूतरों का क्या बताऊं आपको। कबूतर उन्हों के बहुत अच्छे होते थे, पर अब मैं फिर कोई उसमें नहीं, जब भी चौधरी सखी के साथ मुकाबले में आए हैं वो कबूतर बेटा माफ़ करें, वो कबूतर पिट जाया करते थे। सिर्फ एक दफ़ा वो कबूतर जीते थे हाजी लियाकत की छत से चौधरी सखी के साथ, जब चौधरी सखी पहली बाजी जीत के अगली 4 बाजियाँ हार गया था और वो छत हाजी लियाकत की थी, वो लेलियानी की नहीं थी। और लेलियानी वालों ने 2 साल पीली कोठी में कबूतरबाजी की है, जो कोठी होती थी सफदर टेंटों वालों की छत से बैक साइड में। और वो दोनों साल सफदर साहब भी हार गए थे और लेलियानी वाले मियाँ नज़ीर और मियाँ रऊफ़ भी उधर आते होते थे। तो वो एक साल उड़ा के हारे, अगले साल मियाँ नज़ीर साहब बीमार हो गए, उनके गुर्दे फेल हो गए। उन्होंने कहा कि हम हाथी दे देते हैं। चौधरी सखी ने कहा कि नहीं, मैं उनके साथ गया चौधरी सखी के, वो अपना इलाज करा रहे थे इत्तेफाक हॉस्पिटल में। उन्हों का हाल चाल पूछा तो चौधरी साहब ने कहा कि इस साल नहीं उड़ाते, अगले साल आपके साथ उड़ा लेंगे। तो फिर उड़ाया तो चौधरी साहब जीत गए थे बेटा। तो अब कबूतरों की अब इस वक्त उस्ताद शम्स की पार्टी का कोई स्पोक्समैन, जैसे मियाँ नज़ीर पार्टी के स्पोक्समैन बोलने वाले बड़े अच्छे हैं, उस्ताद शम्स पार्टी का मेरे सिवा और कोई बोलने वाला अच्छा नहीं है। तो मैं उस्ताद शम्स की पार्टी को बेटा अब इस वक्त डिफेंड नहीं कर सकता। खुदा हाफिज़।